नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो। मैं तो पाम रीडर हूँ, ठीक है। मैं तो हस्तरेखा देखता हूँ। मेरा परमात्मा से क्या लेना देना, बट लेकिन मेरा टॉपिक है, मेरा मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो जो लोग आप लोग करते हो तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। एक किसी ने कहा, मैंने मोक्ष पर बनाया कि हर किसी को मिल जाता है आसानी से। एक और वीडियो बन चुका है कि इन रेखाओं से मोक्ष आसानी से मिलता है। वो कौन सी रेखा होती है जिससे आसानी से मोक्ष मिल जाता है, वो भी वीडियो बन चुका है, शेड्यूल टाइम पर है। लेकिन उसे देखकर किसी ने कहा कि सर एक प्लीज़ एक डाउट क्लियर कर दीजिए। जैसे बड़े बड़े देवी देवता, ठीक है, जैसे शिव जी, विष्णु जी, इन्हें देवी देवता कह रहे हो, ठीक है। अगर कोई इनकी पूजा करता है तो वो सही मार्ग पर है। पर ईश्वर सुप्रीम लॉर्ड इन सब देवी देवताओं से भी ऊपर है। हमें उनका ध्यान करना चाहिए। प्लीज़ क्लियर करें माई डाउट, हाउ सुप्रीम लॉर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम देवी देवता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देवी देवता और सुप्रीम लॉर्ड में डिफरेंस क्या है, हम ध्यान किसका करें। ये क्वेश्चन आया। इसका कोई पामिस्ट्री से लेना देना तो नहीं लग रहा मुझे कोई, लेकिन मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं हर चीज़ को। आपने क्वेश्चन करा कि विष्णु जी, शिव जी, अगर इनकी पूजा कर रहे हैं तो सही मार्ग पर हैं हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं है। एक दो कहानी से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पहली कहानी ये थी कि एक आदमी को अध्यात्म के ललक लगी। उसने कहा कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं बताएगा, मैं ना वन में जाता हूँ, मैं हर जगह पहाड़ तक चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कहीं कुछ मिल जाए कि अध्यात्म क्या है। वो गया, देखा बहुत कुछ करते। एक जंगल में कुटिया बनी हुई थी, वहाँ पर एक साधु जी बैठे हुए थे। ये गया, उनके पास बैठा, थोड़ी सी बात इन्हें अच्छी लगी। एक दिन बिताया, 2 दिन बिताया, 4 दिन बिताए, 10 दिन बिताए, लेकिन अंदर से अब आने लग गया कि इनके पास अब कुछ नहीं है। ये तो बस एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है अब। तो उसने कहा कि चलो यार चलता हूँ यहाँ से। जैसे ही जाने लगा तो एक 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, बाल उसके थे नहीं, गंजा था, एक बोदी रखी, चुटिया रखी हुई थी, आया। वो वहाँ बैठा और कुछ बातें बोलने लग गया। ऐसी ऐसी बातें, गूढ़ बातें बोलने लग गया कि वो व्यक्ति जो जाने वाला था वो गया ही नहीं। कहता है वाह, कमाल कर दी, कमाल कर दी भाई तूने तो। तू तो 18-19 साल का, तेरे पे ज्ञान नहीं है, तेरे अंदर तो ज्ञान जो है कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो जो बुजुर्ग साधु था ना, उससे कहता देखा, आपको अच्छी लगी ना इनकी बात। तो वो चुप, कह रहे बताओ ना, बताओ ना, आपको अच्छी लगी ना, आपको अच्छी लगी ना। वो साधु कहता है, जो 18-19 साल का लड़का था, उससे कहता है हाँ बेटा कुछ बोलो ना, तुम 2 घंटे से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। कह रहा कह रहा महात्मा जी आपके कान खराब है क्या, आप बहरे हो क्या, मैं तो 2 घंटे से बोल रहा हूँ, देखो मेरी बात से कितना इंप्रेस हुआ है, ये साथ में आदमी है, तो आपको सुनाई नहीं दिया। कह रहे आप बोलो तो सही, आप तो 2 घंटे से कुछ बोले ही नहीं हो। कह रहा मुझे लग रहा है आपके कान जो है, या तो आपको नींद आ गई थी, तो मेरी बात सुनाई दे रही है। कहा हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन आप बोल कहाँ रहे हो। कह रहा कमाल हो गई, ये क्या मतलब है। कहता है कि तू 2 घंटे से जो तू बोल रहा है वो तो तू किताबों के थ्रू बोल रहा है, ग्रंथों के थ्रू बोल रहा है, तू तो अपना अनुभव तो बोल ही नहीं रहा। तेरा अनुभव क्या है, तूने ज्ञान को क्या सोच लिया, पुराण पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, उसके श्लोक याद कर लिए तो तुझे ज्ञान हो गया। जो उसमें किताब में लिखा है तूने वो पढ़ के तोता बन गया तो तू ज्ञान हो गया। तू तो बोल ही नहीं रहा, तेरे पीछे की किताबें बोल रही हैं, तेरे को खुद का ज्ञान क्या है। जो वो भागना चाह रहा था ना,
कि इस साधु में अब कुछ नहीं है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कह रहा बात सही कह रहा है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये तो किताबों की बात बोल रहा है, इसके अंदर क्या है ज्ञान। अब आपका क्वेश्चन कि यहाँ पर विष्णु जी शिव जी इनकी पूजा करते हैं तो क्या सही है? हनुमान जी से उदाहरण ले। हनुमान जी की भक्ति में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तो अपना सीना चीर के दिखाने की कोशिश करी कि नहीं, प्रभु मेरे दिल में है। लेकिन जो सुग्रीव था ना, सुग्रीव राजा था, छुप के बैठा हुआ था। सुग्रीव छुप के बैठा हुआ था बाली के डर से, और उसकी पत्नी ले गया था वो बाली। राजा था वो, लेकिन छुप के बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं वो हनुमान जी को भी जानता था। सुग्रीव तो पूजा सूर्यदेव की करता था। सूर्यदेव ने ये कहा कि भाई सुग्रीव का ध्यान रखना हनुमान जी से, ठीक है। अब हनुमान जी जो थे, जब सुग्रीव से मिलने जाने से पहले श्री राम ने कहा कि भाई ये समुंदर पार करना है, मुझे तो सीता को ढूंढना है। अब क्या करें यार, मेरे को तो कोई ऐसा जरिया बनाओ ना हनुमान जी। कहते मिल जाएगा, मिल जाएगा। सुग्रीव का ध्यान आया, कहते चलो जी मैं अकेला क्या जाऊं, आप मेरे साथ जाओ। अब सुग्रीव डरा हुआ था, उसे हनुमान जी को उसकी मन की अवस्था मालूम थी कि ये तो डर जाएगा कि ये कौन आ गया, कहीं ये कोई दुश्मन ना हो या कुछ ना। उन्होंने अपने कंधे में एक तरफ श्री राम को और एक तरफ जो है लक्ष्मण को बिठाया और चल पड़े, उड़कर चल पड़े कि ये मेरे साथ हैं। गए गए हनुमान जी को पहचान लिया। अब वो तो हनुमान जी को जानता था, ठीक है। अब उसका जरिया कैसे बना? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम को क्या जाना जाता है? मर्यादा, जो अपनी मर्यादा में रहे। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। पुरुषोत्तम, जो मर्यादा में ढला हुआ है। लेकिन सुग्रीव के लिए उन्होंने मर्यादा को एक तरफ रख दिया। क्यों रख दिया? वो किसको सिखाना चाह रहे थे? वो आप लोग, ये जैसे आपने क्वेश्चन पुटअप करा ना, इन लोगों को सिखाना चाह रहे थे कि भक्ति किसकी करें। शिव जी की करें, विष्णु की करें, किसकी करें? सुप्रीम लॉर्ड कौन है और इनमें डिफरेंस क्या है? ये श्री राम ने उसी वक्त बताने के लिए अपनी मर्यादा को भंग करा, बाली को छुप कर मारा। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कर सकते थे ना, सुग्रीव के लिए करा। सुग्रीव का दिल जीतना था, सुग्रीव को रियलाइज कराना था कि तेरे पास हनुमान है, तू उसकी पूजा कर सकता है, तू उसे मान सकता है कि वो प्रेम में सबसे ऊंची कोटि का है। लेकिन उसका विश्वास हनुमान में नहीं आया, उसका विश्वास सुग्रीव का श्री राम की आस्था में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? उसके लिए उसने सैक्रिफाइस किया, मर्यादा को एक तरफ रखा श्री राम ने। किसके लिए? सुग्रीव के लिए। तो सुग्रीव का दिल जीता किसने? श्री राम ने। वो किसकी तरफ डाइवर्टेड हुआ? हनुमान जी की तरफ हुआ? नहीं, वो श्री राम की तरफ हुआ। उसने कहा नहीं, और राज किसको दिलवाया? सुग्रीव को दिलवाया, बाली को मारकर। और फिर वो पूरी सेना को लगा दिया उसने समुद्र में, जो है एक रास्ता बनाने के लिए। क्यों? पूजा तो वो सूर्य की करता था सुग्रीव। सूर्य ने कहा कि साथ देना है तुमने। किसका? हनुमान। तुमने सुग्रीव का साथ देना है, इंस्ट्रक्शन दी गई। और वो कह सकते थे मैं मेरे को अच्छा, तू मुझे अच्छा लगता है, मैं तुझे अच्छा लगता हूं, तो पूजा कर तू मेरी। क्या जरूरत है श्री राम की पूजा करने के लिए? लेकिन वो जरिया बने ना, हनुमान जी जरिया बने श्री राम तक के पहुंचाने में। किसका? सुग्रीव का। तो पूजा तो वो सूर्य की कर रहे थे,
सूर्य को मानकर कर रहे थे, लेकिन ये जरिया श्री राम कैसे बन गए? आप जैसी मर्जी जिस देवी देवता को मानते हो मानो, जिसको पूजा करते हो करो, अगर परमात्मा की नजर आप पर पड़ गई, आपके शुभ कर्मों पर पड़ गई, शुभ कर्मों पर, यह शुभ कर्म क्या है? आपको एक जिंदगी दी गई है, आपको बताया गया है कि इस जिंदगी में आपने किस तरीके से रहना है। आपने उसमें माँ दी गई है, पिता दी गई है, बहनें दी गई हैं, भाई दी गए हैं, परिस्थितियां दी गई हैं, और आपको संस्कार दिए गए हैं, आपकी आदतें दी गई हैं। अगर हमारा स्वभाव, हमारी आदतें पक जाती हैं, परिस्थितियों में हम अपने हिसाब से लड़ते हैं, उससे जूझते हैं या नहीं जूझते हैं? अपने हिसाब से जूझते हैं ना। और फिर हम जो है वहां पर जाकर जो है परिस्थितियां हमें कहां से कहां तक ले जाती हैं। तो हम अगर वहां पर शुभ कर्म कर रहे हैं, हमने माँ की जो है देखभाल करी है बुढ़ापे में, पिता की करी है, बहन की करी है, भाइयों की करी है, उनके सैक्रिफाइसेस में अपना साथ दिया है, तो ये शुभ कर्म बन गए। परमात्मा ने कहना है आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमात्मा खुद आएगा और घंटी बजाएगा, कहेगा तेरा शुभ कर्म अब लेखे में लिख चुका हूं मैं, अब तुझे मैं एक ऐसा जरिया बनाऊंगा कि तू किसी की भी पूजा कर, किसी देवी देवता की पूजा कर, तू मेरे पास अपने आप आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा, अगले जन्म में आएगा, उससे नहीं आएगा, आएगा। मैं तेरी को ऐसे ही तेरी बुद्धि बना दूंगा, तुझे ऐसा ही तेरे को माहौल दे दूंगा कि तुझे उसमें रहकर ही तुझे ये लगेगा कि यही सब कुछ सही है, ये सही है। तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं। जब सारे शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे रास्ते परमात्मा की तरफ खुल जाते हैं। किसी को पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, संत मिल जाता है, कोई गुरु ऐसा मिल जाता है, मेरी बात समझ में आ रही है? वो उसके पीछे दीवाना हो जाता है नहीं हो जाता है? तो दीवानों की श्रेणी में बहुत लोग हैं। तो आप जिसकी मर्जी पूजा करते रहो, जब बहुत सारे शुभ कर्म आपके आदतों से, आपके बिहेवियर से, आपकी पूरी जिंदगी में काउंट किए जाएंगे ना, तो आपका रास्ता खुद ब खुद वो परमात्मा बता देगा। तुम गलत रास्ते में भी हो, वो नहीं देखता कि तुम गलत रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो। तुमने परमात्मा की खोज में कुछ समय गलत जगह भी लगे हो, लेकिन उसमें शुभ कर्म करे हैं तो वो सही करेगा। अगले जन्म में करे, उससे अगले में करे, करेगा जरूर। पहली बात तो ये समझ लें। उदाहरण लेते हैं, आजकल इंटरनेट पर एक प्रेमानंद जी हैं, ठीक है। अब प्रेमानंद जी ने ये कहा कि भाई राधा नाम जपो, तुम चाहे जो है सुबह 4 बजे उठो, देखा शौच जाओ, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा, देखो तुम्हें कितने बदलाव आ जाएंगे, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। व्यक्ति उनके साथ लगकर राधा 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 कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर व्यक्ति मरता है, आप किस तरीके से मरते हो, वो भी सब लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं। परमात्मा के सामने खड़े हुए परमात्मा ने कहा, हाँ भाई बताओ भैया, जी मैंने तो राधा नाम जपा था, तो मुझे तो मुक्ति आप दे दो। किसने कहा था तुझे राधा नाम? सर जी वो इंटरनेट में प्रेमानंद महाराज जी हैं, मैंने उनकी बातें सुनी, अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा बुलाओ जरा उन्हें। वो खड़े होंगे आपके सामने? जब आपकी गवाही देने के लिए क्या वो खड़े होंगे? नहीं होंगे ना। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप वहां परमात्मा के सामने खड़े हो और आप कहो कि पामिस्ट्री हीलर ने मुझे ये सलाह दी थी, बुलाओ जरा मेरे को खुद नहीं पता कि मेरी लाइफ में मेरी मुक्ति कब, किस जन्म में, कैसे होगी। मैं आपको अपने एक विचार रख रहा हूं। मैं अगर आप परमात्मा मेरे सामने खड़ा होगा तो मेरी हवा निकल जाएगी।
कि बेटा तूने कैसे कह दिया, तुझे खुद अपना पता है? तुझे राधा राधा अगर तू बोल रहा है, राधा नाम से परमात्मा की मुक्ति होगी, तो एक जरा सवाल का जवाब दे। परमात्मा ने पूछा कि बेटा एक जरा जवाब दियो, राधा नाम से मुक्ति होगी? श्री कृष्ण के टाइम पे अर्जुन था। अर्जुन ने जब उससे पूछा श्री कृष्ण से कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, तो उन्होंने एक महाभारत के टाइम पीरियड पर एक अर्जुन को ज्ञान दिया। वो ज्ञान में राधा थी क्या? उस ज्ञान में राधा का कहीं नाम आया? आया? नहीं आया ना। क्या वो ये कह सकते थे कि बेटा अर्जुन देख, राधा मेरे पीछे देख, प्रेम की स्तर देख क्या है, तू राधा को देख, पकड़ तू देख। ये प्रेम जो है पति पत्नी का प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। वहां प्रेम की जरूरत पड़ी ज्ञान में। जब परिस्थितियां किस तरीके की थी, उसे श्री कृष्ण ने राधा के बारे में एक वर्ड भी बताया नहीं बताया। उसे ज्ञान दिया, परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दी, उसे ज्ञान वो दिखाया जो कि प्रैक्टिकल था। क्या अर्जुन को राधा का ध्यान नहीं था क्या? उसे श्री कृष्ण का नहीं पता था कि बचपन में जवानी तक जो है राधा के का जो अटूट प्रेम श्री कृष्ण का था? तो उसे पूछने की जरूरत, वो ये पूछ सकता था ना कि आपका जो राधा जो है आपको कैसे मना लेती है, मैं कैसे क्यों नहीं मना पाता आपको? आप मेरी हर बात क्यों नहीं मानते हो, राधा की क्यों मान लेते हो? करा। क्या अर्जुन को पता था राधा के बारे में? पता था, लेकिन उसने ज्ञान किससे लिया? श्री कृष्ण से लिया। वो ज्ञान में राधा का कहीं नाम नहीं आया। आया? आज एस्कॉन टेम्पल में चले जाओ तो वहां राधा राधा बोलते हैं? नहीं बोलते। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वहां कृष्ण कृष्ण का जाप हो रहा है। आप वृंदावन में चले जाओ, राधा राधा हो रहा है। भगवान वहां पर आपसे खड़ा करके पूछेगा, भाई जरा बता तो सही, तो राधा से मिलेगा? मैं राधा से मिलूंगा, राधा से मिलूंगा। केवल जरिया राधा है क्या? अगर किसी ने मोदी से मिलना है, वो अमित शाह अमित शाह अमित शाह अमित शाह अमित शाह, कि अमित शाह जो है मोदी अमित शाह की हर बात मानता है। मोदी जो है अमित शाह की हर बात मानता है, तो हम अमित शाह के थ्रू जो है मोदी पे जा सकते हैं। अमित शाह अमित शाह अमित शाह अमित शाह, आपकी मोदी हर बात मानता है। अगर मोदी हर बात मानता है, तो मन की बात में मोदी जी कैसे जो है इम्प्रेस हो जाते हैं। लोग जो हैं आदिवासी होते हैं वहाँ, अपने रेडियो में आपने सुनते हैं मन की बात में, इन्होंने क्या काम किया? कोई ज़रूरत पड़ी किसी को मोदी जी को इम्प्रेस होने की? अपने कामों से वो जो है अपनी बात को सीधा जो है मोदी तक पहुंचा दी। जरिया बने वहाँ पे अमित शाह? नहीं बने ना। हम जरिया बना रहे हैं राधा को। क्यों बना रहे हैं? एक बात बताओ, क्यों बना रहे हैं हम? ये मीरा का भजन है। मीरा जो थी कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की थी। वो राधा की हो सकती थी अगर उसे पता है, अगर उसे पता था कि श्री कृष्ण केवल राधा से इंप्रेस हो सकते हैं, तो उसे राधा की भक्ति करनी चाहिए थी ना। वो गलत थी, वो पागल थी। उसने जो है किसकी भक्ति करी? श्री कृष्ण की करी, डायरेक्ट करी उसने। नहीं, उसे राधा की करनी चाहिए थी। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिद सोना होए। ये कौन सी सूली की बात कर रही है? कहती है मेरी सेज सजी हुई है उस सूली के ऊपर, मैं सो कैसे सकती हूँ? मैं तलवार की धार पर चल रही हूँ। ये तलवार की धार है क्या? ये सूली है क्या? ये सेज है क्या? उस मार्ग पे चलना। किस मार्ग पे? परमात्मा के मार्ग पे चलोगे, तलवार की धार के बराबर आपको महसूस होगा, तब आप सो भी नहीं सकते हो। उसका नाम जो होगा वो लगातार जपना पड़ेगा। गगन मंडल पर सेज पिया की करे, मैंने इस स्टेज पे पहुंच चुकी हूं कि मैं उस गगन मंडल पर उस श्री कृष्ण को देखती हूं। मैं सपने में नहीं देखती हूं। प्रेमानंद जी से किसी ने कहा कि आपने क्या परमात्मा को देखा है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, सपने में तो मेरे को दर्शन हुए थे। एक बारी मैं कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आया और उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करा। फिर मैंने अपने गुरु से कहा तो उन्होंने कहा ये तो सीधे जो है श्री कृष्ण आए थे तेरे पास। श्री कृष्ण इतने गोल गोल हैं कि वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, बच्चे के रूप में आएंगे और जिंदगी में एक बार आएंगे बस केवल, या सपने में एक बार ही देंगे, रोज क्यों नहीं। वो भक्ति जिसमें हम रोज, सपने में नहीं हम उनको देख रहे, हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो वो उसे सामने खड़ा कर रहे हैं, उससे हम हर चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। गगन मंडल पर सेज पिया की कहता है मैंने देख चुका हूं कि परमात्मा श्री कृष्ण मंदिर में नहीं है। अरे मीरा को समझो तो सही, ये मंदिर में नहीं है, ये कहीं और है, उन मंडलों में है। किस विद मिलना होए, कह रहे अब मैं उससे कैसे मिलूं उस जगह पर। घायल की गति घायल जाने, कहता है ये मेरी जो दिल की पीड़ा है ना, ये कौन जान सकता है। वो जान सकता है जिसने उस परमात्मा को मेरे जैसे देखा हो, उन गगन मंडल में देखा हो, जिससे वो रोज बात करती हो, सपनों में नहीं। जिंदगी बीत गई, एक बारी पर दर्शन हुए नहीं। जोहरी की गति जोहरी जाने, कहता है पहले घायल का उदाहरण लिया, फिर सुनार का उदाहरण लिया। दर्द की मारी बन बन डोलूं, पियो नहीं कोई, मिलियो नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सावरिया होए। कह रहे तब जब वैद बोल दिया, कहते हैं उस मर्ज की दवा एक वैद, एक डॉक्टर है। कह रहे जब तुम्हारा, मेरा जो श्री कृष्ण है वो डॉक्टर बन चुका है, मेरी हर दवा, मेरी हर बीमारी का इलाज उसके पास है। मैं भटकती नहीं हूं किसी के सामने। अब यही मीरा थी ना जिसने कहा वैद सावरिया होए, यही मीरा थी जिसने श्री कृष्ण को सब कुछ माना। देखो जरिया तो श्री कृष्ण बने, अंत क्या हुआ मैं दिखाता हूं। रविदास जी से जब ये टकराई, पूरा का पूरा इसका की जिंदगी पलट गई कि मैं कहां लगी हुई थी, मैं किस कृष्ण को ढूंढ रही थी, उसका जरिया तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, उस तक पहुंचाने का जरिया कौन था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही लिखा है ना। ठीक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। किसने दी, कह रहे वो वस्तु, उस श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता मुझे किसने दिया, सतगुरु ने दिया। किसने दिया, गुरु रविदास ने बताया। जन्म जन्म की पूंजी पाली, कह रहे मैं तो भटक रही थी कि ये श्री कृष्ण है जो बांसुरी पकड़ के बैठे हैं, जो मोर पंख लगा के बैठे हैं, ये है श्री कृष्ण। मैं तो अनाड़ी हूं, मैं अनजान थी, जग में सब गवायो खोवायो। कह रहे मैंने जब इन गुरु से मिली तो मुझे पता लगा कि मैं कहां पर भटक रही थी। कहते हैं खर्च न खूटे चोर न लूटे, कह रहे मुझे उन्होंने ये बता दिया, एक ऐसा मंत्र दे दिया कि चोर चोरी नहीं कर सकता, जितना मर्जी इसे खर्च करने की कोशिश करूं ये बढ़ेगा बढ़ेगा। दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। अब ये जो है श्री कृष्ण कहां चले गए, यहां पर श्री कृष्ण कैसे चले गए, सतगुरु कैसे आ गए यहां पर। शुरुआत श्री कृष्ण से करी, उसने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी राधा को, कहीं राधा का नाम नहीं लिया, कहीं कुछ नहीं लिया, सीधा श्री कृष्ण। उसके भगवान ने घंटी खुद बजानी थी, उसके शुभ कर्म खुद इकट्ठे करने थे, उसको एक जरिया बनाना था। वो जरिया गुरु बना कि उस परमात्मा के साथ डायरेक्टली उसका जो है मेल हो जाए। भव सग, कहते हैं सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। कह रही है मैं इस भव सागर से
इस पृथ्वी लोक से, इस काल की नगरी से मैं कैसे निकली, मुझे मुक्ति कैसे मिली, मुक्ति का रास्ता कहां पर मुझे किसने दिया, किसने बताया वो रास्ता, कहां तक। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक परख जस पायो, तब जाकर मुझे वो मेरा जो श्री कृष्ण है वो किसके जरिए से मुझे मिला, वो सतगुरु के जरिए से मिला। वो रास्ता जो था वो कहां पर था, छुपा हुआ रास्ता कहां था। राधा में छुपा हुआ था क्या? वो राधा को कर सकती थी, करा नहीं करा। क्यों नहीं करा? सोचो पहले। आप कहीं पर भी हो, किसी लेवल की भक्ति कर रहे हो, नो मैटर, कुछ भी करो, पहुंचाएगा वो आपको, अपने पास बुलाएगा। शुभ कर्म इकट्ठे होने चाहिए, होने चाहिए। मैं खुद अपना उदाहरण लेता हूं, आप मेरी बात को भगवान के सामने रखो जी। पामिस्ट्री हीलर ने कहा था कि किसी भी की पूजा कर लो, जरिया जो होगा वो खुद परमात्मा आप तक खुद आ जाएगा, तो मुझे भी खड़ा करेगा। मैं पता नहीं किस जन्म में होऊंगा, कहाँ होऊंगा। हाँ भाई, तूने कहाँ पर ये सुनी बातें, तूने कहाँ सुन ली, किताबों में पढ़ी तूने? मैंने ये स्टडी करी, तो कैसे स्टडी करी? देखो, ये जो रिसर्च होती है, एक छोटी से क्वेश्चन किसी ने करा, तो मैंने ये रिसर्च कैसे करी? मैंने किताबें पढ़ी नहीं, मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। मैंने पहले मीरा देखा, ठीक है, सब देखा मैंने। यहाँ पर देखो, मैंने उसको देखा, फिर ये क्वेश्चन आया, मैंने उसको जो है करा, ठीक है, ये करा मैंने, ठीक। अब मैं आपको ये, उसने बोला, हेरी मैं तो प्रेम दीवारी, मेरा दर्द ना जाने कोई, घायल की गति घायल जानो, ठीक है। मैंने यहाँ सर्च करा, मैंने हनुमान जी और सुग्रीव वाला करा, जो वही सुनाया। मैं तो सर्च करके बताया है। मैं डीपली गया क्यों? मैं डीपली क्यों गया? एक छोटे से क्वेश्चन के लिए गया ना। मैंने कहा नहीं, ये रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने क्या किताबें पढ़ी? नहीं। मैंने उसे कैसे, अपनी बातों को समझाने का ढंग कैसे करा, मैंने कैसे करा। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण किसका ध्यान करते थे? ध्यान से समझना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं का ध्यान करते थे। भगवान भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान करने की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया में वे स्वयं ध्यान केंद्रित करने की बात, उन्होंने नहीं कहा तू राधा का ध्यान कर, उन्होंने कहा तू मेरा ध्यान कर बेटा, मेरे पे ध्यान लगा। उस वक्त वो जीवित थे, तो उन्होंने कहा तू मेरे पे क्या ध्यान केंद्रित कर, तुझे मैं मिलूंगा। आज हमें श्री कृष्ण नहीं पता कहाँ है, हम बांसुरी समझते हैं, हम मोरपंख समझ के उसको आंख बंद करके हम सोचते हैं ये है। ये किसने बना दिया? उसका रूप कैसे आएगा? जो आध्यात्मिक विकास के लिए, मतलब आध्यात्मिक विकास कब होगा? जब ध्यान से होगा। आप ध्यान किसका कर रहे हो? इनडायरेक्ट वे में राधा का कर रहे हो, तो राधा ही तो आएंगी आपकी लाइफ में, श्री कृष्ण कैसे आ जाएंगे? जिसको, दादा को अगर ध्यान करोगे, पापा का करोगे, बेटी का करोगे, एक माँ अपनी बेटी को, उसकी शादी हो गई, उसका ध्यान करती है, तो बेटी की बातें याद आती हैं ना, आती हैं या नहीं आती है? तो कहने का क्या भाव है, पूजा तो हर तरीके से, आप अपने तरीके से, हर क्वेश्चन का जवाब है। अगर हर क्वेश्चन का जवाब है, किसी ने कहा प्रेमानंद जी से कि हंस मैथुन, बच्चे ने कहा कि हंस मैथुन जो है करके मेरी लाइफ जो है खराब हो गई, 2 साल मैंने करा। अरे तुम्हारे तो चेहरे से ही पता लग रहा है कि तुम तनाव में हो, तुम ये करोगे, तुम अपने वीर्य को खराब कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो शैतान पैदा होंगे। क्या शैतान होंगे? मेरे पास हाथ आया था एक, जिंदगी उसने अपनी 30 ईयर्स हंस मैथुन करी, 30 ईयर्स, शादी के बाद भी करा। बच्चे हुए उसके, 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे डॉक्टर बने हुए, टॉप लेवल के। पिता जो है उसे बीमारी हुई, उसकी नौकरी छूटी, दोनों बच्चों ने उनकी पूरी देखभाल करी, शैतान पैदा हो गए। आप
कह रहे हो शैतान पैदा होंगे और लोग मान रहे हैं शैतान पैदा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हस्बतुन करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। भगवान ने उस व्यक्ति की लाइफ में एक चीज बोली कि तुझे तेरी पिछले जन्म की इच्छा थी, तुझे नॉन स्टॉप तूने जितना करना है तू कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं, कोई पाप नहीं है तेरे लिए। तेरा शरीर खराब होगा ना तब तू मुझे याद करेगा ना। तब उसको समझाने के तरीके, जब तक हमारी कोई आशा इच्छा पूरी रहती है तो वो भगवान अगले जन्म में हमें वहीं भेजता है। कहता तू दबा के सेक्स कर, दबा के सेक्स कर। किसी ने कहा कि उनसे कि नॉन वेज खाना चाहिए, तो अगर नहीं खाएंगे तो ये जानवर बढ़ जाएंगे। तो कह रहे तुम अपनी उंगली को खा सकते हो। नहीं, गलत है आंसर। उनको दिया गया, अगर आपने परमात्मा को चाहना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे रास्ते पे रहो, मेरे बातों को समझो, तो मैं तो नहीं खाता, तभी तुम्हें मेरी जो फीलिंग्स हैं तब पता लगेंगी। सोच कर देखो, अगर तुम परमात्मा को चाहते हो कि छोड़ सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो, एक मीट का त्याग कर सकते हो, तो तुम मेरी बात को मान के आगे चलो। नहीं कर सकते हो, अब मुस्लिम है, खाना भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और परमात्मा की तरफ आंसू भी बहाते हैं, तो क्या परमात्मा उन्हें नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो मीट और ना मीट खाने वाले की श्रेणी में से बहुत परे है। कह रहे तू मीट खा रहा है तो तुझे उसका हिसाब खुद देना पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा। जैसे कबीर ने कहा था कि बकरी जो है अगर पात खात है, पत्ते खाती है, तो उसके साथ क्या हुआ? जब तुम बकरी को खाओगे, तुम खुद खाते हो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? वहां पर बुलाया जाएगा, सामने खड़ा करा जाएगा, गवाही दी जाएगी, बकरी देगी कि इसने मेरे साथ गलत किया था। परमात्मा इनको दंड दो दंड, वहां वो गवाही देगी, बुलाया जाएगा आपको, तब पता लगेगा। तब वो क्या करेगा? परमात्मा की भक्ति का जो असर है वो तुम्हें देगा, खाना खाने का असर वो तुम्हें देगा। दोनों तरफ से वो देता है। वो ये नहीं कहता, अच्छाई को अच्छाई से कहता है, गलत को गलत से कहता है। तो आप जिस भी रास्ते में हैं, जिस भी धर्म को मान रहे हो, मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो। आपको नहीं समझ आ रही वो सही है या गलत है, एक गुरु है, उनके पास जाते हो और मंत्र के लिए बोलते हो, 1 मिनट में बोलते हैं कि आप श्री श्री कृष्ण बोल दो, राधे राधे बोल दो, ये बोल दो, दे देते हैं। उनको देना है मंत्र। एक गुरु के पास जाते हो, एक संत के पास जाते हो, तो वो पहले देखता है, कहता नहीं अभी पात्र कच्चा है, अभी जाओ बेटा, अभी जाओ, आए, अभी समय नहीं आया है आपका। क्यों नहीं आया समय? वो उम्र की लिहाज है, 50 साल का आदमी है, वो कहेगा मेरे में तो समझ है, तेरे में समझ नहीं है, तूने मुझे क्यों नहीं दिया मंत्र, क्यों नहीं दिया तूने, अभी क्यों का टाइम है, क्यों? 72 साल की उम्र में जो ग्रंथ साहब को पढ़ो, उनके गुरु जो थे, एक 72 साल की उम्र में उनको दीक्षा मिली थी। भटकते थे वो, कभी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, फिर उन्हें दीक्षा दी गई 72 साल के बाद। क्यों? पहले पात्र क्यों नहीं बने, बाद में क्यों बने? किन्हीं को जो है 15 साल की उम्र में वो जो है जो गुरु बन गए थे, वो उनमें से 10 गुरुओं में से एक। ये क्या क्राइटेरिया क्या है? क्यों नहीं उनको 70 साल से पहले मंत्र दिया गया, उन्हें वो जो है गुरु की श्रेणी में नहीं रखा गया? क्यों? पात्र में कमी थी, वो देखना चाहते थे बट हर जगह की परमात्मा को कैसे पाया जाता है। जब देख लिया, सब जगह देख लिया, भटकने से कोई फायदा नहीं है। ये परमात्मा की भक्ति नहीं है। मिली कहां पर भक्ति? जरिया तो बहुत जगह करे। तो आपको डिसाइड नहीं कर सकते कि सुप्रीम लॉर्ड जो है वो कौन है, सुप्रीम लॉर्ड कौन है। यहां कह रहे हैं कि मेरा ध्यान कर श्री कृष्ण, कह सकते थे राधा का ध्यान कर। ये जो मैंने रिसर्च करी कि क्यों करी,
मैं पागल हूँ? क्या मैं मेंटली रिटायर्ड हूँ? मैं अपनी बात को क्यों रखना चाहता हूँ? नहीं, मुझे अध्यात्म में इंटरेस्ट है। मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं वो ज्ञान जो, आप एक एग्जाम्पल बताओ, आप, हम पूरी ज़िंदगी हम मेडिटेशन में लगा देते हैं और अंदर हमें अंधेरा दिखता है। कि अंधेरा क्यों दिखता है? या वो जो जो मंत्र है, जो हम एक्स वाई जेड कुछ भी मंत्र कह सकते हैं, क्यों कहा जाता है कि इसे रटो 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 रटो? ये टूटना नहीं चाहिए। उसको हमने क्या करा, माला में ले आया टूटने नहीं देने के लिए। आप बाहरी मंत्र कर रहे हो, आंखें खोल के कर रहे हो, चलते फिरते कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जब आप अंदर बैठोगे तो वो टूटेगा नहीं। तो क्या आएगा? रस आएगा। रस आएगा तो क्या होगा? गगन मंडल में जाओगे। वो जो गगन मंडल में जाने के रास्ते में जो आपको अनुभव होगा, वहां राधा 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 करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो जो अंदर का रास्ता में रस है, वहां के रास्ते में जो दृश्य देखोगे मेडिटेशन में, वो आपको तभी मिलेंगे जब आपका मंत्र पक्का होगा। मंत्र टूटना नहीं चाहिए। मंत्र से कुछ नहीं मिल रहा, मंत्र से कुछ नहीं मिलेगा। मंत्र से जो अंदर रस मिल रहा है, उस रस को देखने की ललक पैदा हो चुकी है उस मेडिटेशन करने वाले के अंदर, कि यस, मुझे इस रास्ते में ये आनंद आ रहा है। और ये आनंद कब टूटेगा? जब मेरा जो है मंत्र टूटेगा तो ये रास्ते से मैं नीचे गिर जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं गिरना, मुझे ये पक्का करना है। तो वो क्या करता है? चलते चलते भी वो नाम जपता रहता है। क्यों नाम जपता है? कि मुझे अंदर का रस चाहिए, मुझे इस नाम का रस नहीं चाहिए, मुझे उस नज़ारों का रस चाहिए। ताकि मैं जब वो अंदर के रस में इतनी शक्ति है, इतना जो है मनमोहक जो है, मैं खो जाता हूं उसमें। आगे परमात्मा मिलेगा तो क्या होगा? किसी ने कहा प्रेमानंद जी से कि समय में एक ऐसा समय आएगा जब आपको भगवान ना वहां पर आपके काम के प्रति आपको एक कन्या दिखाएंगे। अगर ये नाम जपते हो और वहां पर को कन्या में आपका ध्यान कन्या ही रहता है और वो लड़की में डाइवर्ट नहीं होता, तब वो नाम की वैल्यू है। आप जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी नाम जप लो, अगर किसी लाइफ में परमात्मा ने आपके काम को वो सुप्त रख सकता है, खत्म नहीं होता कभी भी। क्रोध सुप्त होता है, खत्म नहीं होता। मोह सुप्त होता है, खत्म नहीं होता। इसलिए हमें अपने आचरण को हमारी संगति में कन्वर्ट करना पड़ता है। आचरण को संगति में, कि हम अपनी संगति ऐसी रख लें ताकि ये सुप्त रहे, काम सुप्त रहे। नहीं, हमने परिस्थिति में आएंगे तो हम उसमें गिरेंगे। विश्वामित्र कितना बड़ा था, कितना बड़ा, कितना लाखों साल उसने तपस्या करी थी। आज मैं कह रहा हूं, मैं हूं, प्रेमानंद जी हो, कोई भी हो, अगर वो काम की एक लहर अगर आए, क्या विश्वामित्र जितनी भक्ति किसी के अंदर थी क्या? नहीं, वो वहां पर डोल गए। आज हमें परिस्थितियां नहीं मिली गई हैं, आज हम आश्रम में रह रहे हैं, हमें परिस्थितियां नहीं दी गई हैं और हम सोचते हैं हमारा काम जो है ना वो खत्म हो चुका है। ये तो परमात्मा चाहता है कि तुझे वो परिस्थिति में डालो ही नहीं। अगर डालेंगे तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे। उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो परिस्थिति में मत डाल। मैं कमजोर हूं, मैं गिरूंगा, मैं कामी बनूंगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस काम को छोड़ पाऊं। सुप्त अवस्था में रहने दे। ज्वालामुखी सुप्त अवस्था में रहे, अंदर से ज्वालामुखी गर्मी है, वो सुप्त है तो सुप्त है। मेरी मौत सुप्त में हो जाए। किसी ने कहा, एक लड़का था, वो कहता है एक बुजुर्ग आदमी को, तेरी दाढ़ी है या झाड़ी है? दाढ़ी है या झाड़ी है? हर वक्त उसकी दाढ़ी में जाकर बोलता था, तेरी दाढ़ी है या झाड़ी है? जब मरने लगा तो उस लड़के को बुलाया, कहता है ये झाड़ी नहीं दाढ़ी है। कह रहा, तो ये पहले बात भी बोल सकता था? कहता नहीं बोल सकता था। मुझे अपने पर
कॉन्फिडेंस नहीं था कि परिस्थितियां मुझे ऐसी जगह पे पहुंचा दे कि आज मैंने अपना आचरण जो है बिना दाग के लेके गया हूं। मैं मृत्यु मेरी जो है बिना दाग के हो रही है। मैंने यहाँ पर काम जो है, मुझे आज मैं कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु के समय काम नहीं आया। अगर आ जाता तो मैं कहता मैं झाड़ी है, मेरी दाढ़ी नहीं झाड़ी है। आज मैं कह सकता हूं कि ये दाढ़ी है, झाड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे काम डाल दिया गया है, क्रोध डाल दिया गया है, लोभ डाल दिया गया है। आज मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये दाढ़ी लेके जा रहा हूं। जिनकी लाइफ में परिस्थितियां दी गई हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे घरों में, झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, हम परमात्मा को नहीं मिलेंगे। तुम्हें डाला गया है, डुबोया मुझको होने में ना होता तो मैं खुदा होता। कवि की सोच देखो, गालिब की सोच देखो, कहता मैं तो परमात्मा की गोद में बैठा था, मुझे कहा गया कि तू नीचे जा, नहीं तो मैं आज परमात्मा होता। जैसी परिस्थिति है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तुम लड़क पुड़क के याद करो उसे, जैसे मर्जी करो। मत सोचो कि जिंदगी खराब हो रही है, ये सोचो कि कुछ क्षण तो निकल रहे हैं। वो डालेगा, वो घंटी खुद बजाएगा, वो आपको अगले जन्म में चाहे आपको ऐसा जरिया देगा, ऐसा माहौल देगा, ऐसा आचरण देगा, ऐसी आपकी बुद्धि को बना देगा कि आपको वो माहौल दे दे जिसमें आप उसकी पूजा को पूजा ना मानकर प्यार मानो, भक्ति मानो। मेरी बात समझ में आई है? किसी की भी पूजा करो, किसी की भी करो, नो डाउट। अगर आपने उसे मान लिया है तो फिर किसी और को मानो, फिर उसके बन के रहो। गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रसाद नहीं करना। फिर मिलेगी भक्ति, फिर मिलेगा आपको वो आशीर्वाद जो मीरा को मिला था। वो राधा के कारण से नहीं मिला था, वो पागल नहीं थी, वो कर सकती थी राधा की पूजा। श्री कृष्ण की करी तो फेलियर में चली गई। क्यों? क्योंकि रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे जरिया जो था लास्ट में गुरु ने बताया, सही भगवान से मिलने के सामने पहुंचा दिया। अरे गुरु जरिया नहीं है, गुरु मंजिल नहीं है, गुरु आंखें खोलता है। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।